दोस्तों 90 डेज हार्ड चैलेंज लेने के बाद मुझे ये पता चला कि 90 दिन तक लगातार काम करना नहीं है। शुरू में हमें लगता है कि क्या ही है, सिर्फ 90 दिन हमें काम ही तो करना है अपना, बस हो गया चैलेंज कंप्लीट। लेकिन असल में कुछ और है। असल में आपको ये वो सच्चाई दिखाता है कि आपके पूरे आसपास के कितने लोग, क्या एटमॉस्फेयर, क्या क्या चीजें आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमेशा एक चीज जिम्मेवार नहीं होती। कभी आप सोचोगे कि आपकी जॉब आपके लिए जिम्मेवार है, कभी आपको लगेगा आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल, आपके माँ बाप, कभी आपकी वाइफ, कभी आपका बच्चा और कभी कभी आपका मूड। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग जिम्मेवार हैं, एक दिन में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। लेकिन अगर आप देखेंगे इस 90 डेज हार्ड चैलेंज में तो रोज कुछ ना कुछ रहता है। मतलब कभी लगेगा कि मूड नहीं है, ठीक है, कभी ऑफिस से थकान हो जाएगी। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। कल रात मैं भी ऑफिस से 11:30 बजे घर पहुंचा और मुझे रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग सब कुछ करके वीडियो लाइव करनी थी। लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस में 7 बजे पहुंच गया था। उस 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मुझे ऑफिस में टाइम बिताना पड़ा और जो मेरा ये हार्ड चैलेंज है ये मिस होने की बिल्कुल कगार पे था। लेकिन मैंने ठान लिया है मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अगर अब मैं रुक गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मेरे में वो हिम्मत नहीं आएगी। इसलिए इस हार्ड चैलेंज को पूरा करना है मुझे किसी भी तरह से। आज मुझे वीडियो बनाते हुए 36 डेज हो चुके हैं एंड मेरी 36 वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। यानी कि ये जो वीडियो है इसको मिला के 36 मान सकता हूँ मैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे रहे, 35 या 36, ये मेरा ओवरऑल रेशियो है। मेन स्टोरी ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हो। ये सारी बातें आपको इस चैलेंज के अंदर पता चल। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि सारे लोग ये 90 डेज हार्ड चैलेंज लें। अपना कोई भी एक काम, कोई भी एक पैशन, चाहे स्टडी हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, वीडियो बनाना हो, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, आप जिम जाना चाहते हो, वर्कआउट करना चाहते हो, आप कोई भी एक स्किल, कोई भी एक काम, कोई भी एक बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो कि मैं बस अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आपको लगता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, आप वो काम सिर्फ 90 दिन तक करो। आप ये मत सोचो कि 90 दिन में आउटपुट क्या आएगा। मैं आउटपुट के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे 90 दिन तक काम करके दिखाना है। मुझे देखना है कि 90 दिन अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मेरे क्या क्या बहाने आ रहे हैं, उन बहाने को मैं टैकल कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको काउंटर कर सकता हूँ, कैसे मैं उन चीज़ों को हटा सकता हूँ। अगर मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई ये काम करना है, और कभी कभी ऐसा होता है वो काम करना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो काम करने में बिजी हो जाते हैं एंड अपना पर्सनल काम जो हम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने उस फ्रेंड का काम करने के साथ साथ अपना काम भी करना है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना तो आपको अपनी नींद के साथ करना पड़ेगा। आपको अपनी नींद के साथ थोड़ा वो सेटलमेंट करनी पड़ेगी कि देखो आज मुझे किसी का ज़रूरी काम करना था जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। कभी वो आपकी फैमिली हो सकती है, कभी हो सकता है आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना पड़े ड्यू टू एनी इवेंट, एनी एक्टिविटी। तो वो मल्टीपल रीजन देखो आएंगे आपके पास, लेकिन आपको उसको काउंटर करना है, आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि भैया मेरे पास प्रॉब्लम आएगी। आपको ये मानना है, आपको ये नहीं सोचना कि 90 दिन कुछ नहीं होता, 90 दिन डेली क्या करना है, वीडियो बना के डालनी तो है बस। आपको 90 दिन के अंदर जितने चैलेंजेस आएंगे ना, आपको एक्सेप्ट करना है। आपको बोलना है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस, जो भी मेरी लाइफ में आने वाले, मैं हर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और फेस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हर्डल बन रही है, क्या क्या रुकावटें मेरी लाइफ में आ रही हैं, और मैं उन सभी रुकावटों को दूर करना चाहता हूँ। वो दूर करने के लिए आपको सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपके रास्ते का रोड़ा है, यही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यही है जो आपको काम नहीं करने दे रही है। और उसके साथ फिर डेवलप होता है आपका एक माइंडसेट, वो माइंडसेट जो आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा, वो माइंडसेट जो आपको बताएगा कि भाई कैसे भी हालात हो तू काम कर सकता है, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, सब चलता रहता है। अभी सोचोगे ना मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको अच्छा बनाना पड़ेगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और मेहनत लगन कहने को हो जाती है, लेकिन कहाँ मेहनत करनी है, किससे लगन लगानी है, पता कैसे चलेगा। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ 90 डेज हार्ड चैलेंज ये सब पता लगा देगा। ये आपको आपकी कड़वी सच्चाई बता देगा, ये वो चीजें बता देगा जो आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, इस वजह से फेल है, इस वजह से कामयाब है, या इस वजह से मैं और बेटर नहीं कर पा रहा हूँ। आपको जो भी कारण लग रहे हैं ना, असल में जो बहुत रियल रीजन लग रहे हैं, बिल्कुल आपको लग रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो मजबूर हूँ, तो आपकी वो सारी मजबूरी आपके सामने आ जाएंगी। और जब आप उसको हार्डली फेस करोगे, क्योंकि आपने कमिट कर रखा है, आपको वो करना ही करना, आपको नींद से कॉम्प्रोमाइज करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन ही तो है यार, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पीएम भी 4-4 घंटे 3-3 घंटे सो के इतने मतलब पूरी दुनिया में वो घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं ना वो भी। तो सर नींद इतनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि आप अपना एक काम ना कर पाओ। 2 दिन कम सो लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप एक हफ्ते में इसको बैलेंस कर ले रहे हो ना सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ना चाहिए आपको अपने चैलेंज से।
आपको फर्क पड़ना चाहिए कि अपनी उस कमिटमेंट से जो आपने कर रखी है खुद के साथ कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं 90 दिन लगातार काम करूंगा, चाहे कोई मेरे रास्ते में बीच में आए, कोई रुकावट आए, कुछ परेशानी आए, मैं उसका सॉल्यूशन खुद से निकालूंगा। और जब आपने ये काम कर लिया, जब आपने सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और मैं भी अपने आप को ये चैलेंज दे चुका हूं कि 90 दिन मुझे काम करना है, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी बंदिश आए, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे जानना है, मैं तो खुश हो रहा हूँ, आज की डेट में मैं खुश हो रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे 90 डेज पूरे होंगे ना, मैं आपको लिखित में बताऊंगा, पॉइंट्स टू पॉइंट बताऊंगा कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने जब ये चैलेंज लिया और 90 दिन मैंने काम करने की कोशिश करी तो मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या सॉल्यूशंस करने पड़े हैं। ठीक है, हो सकता है लोगों को लगा ये बेसिक है, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये बेसिक नहीं है, ये बहुत ही टफ है। और उस टफ डिसीजन को लेना बड़ी बात नहीं है, टफ डिसीजन को सस्टेन करना बड़ी बात है। इसीलिए डेली वीडियो आएगी, मतलब आएगी। ये चैलेंज मैंने किया है खुद से, किसी और के लिए नहीं। भैया मुझे, आपको क्या लगता है मुझे कोई पैसा मिल रहा है क्या? सर 35 दिन हो चुके काम करते हुए, आज भी मेरे 4 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मेरे पीछे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्या क्या है, लोग कौन कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कौन कौन से हालात है जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कौन मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैं पहचान तो लूँ एक बार। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। और दुश्मन कभी भी लोग नहीं होते। आप बोलो आपके परिवार के लोग दुश्मन है आपके, ऐसा नहीं है सर। परिवार और आपके बीच में उस समय जो हालात बन रहे हैं वो हालात आपके दुश्मन, और उस हालात को आप कैसे देखते हो, कैसे झेलते हो, यही चैलेंज है। यही समझना है कि 90 दिन जब आप काम करोगे और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम में आप क्या करोगे। 90 दिन तक वीडियो बनाना बड़ी बात थोड़ी है सर, 90 दिन जिम जाना बड़ी बात थोड़ी, 90 दिन पढ़ना बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है कि उसमें जो रुकावट आएगी उस रुकावट में आप क्या करोगे, तब आपका दिमाग क्या कहता है। ये है मेन चीज। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे और इस 90 डेज हार्ड चैलेंज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। सर देखो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप उसमें लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो है मेरे चैलेंज के लिए। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप भी चैलेंज लो, आप भी मुझे बताओ कि मैं भी चैलेंज ले रहा हूं। आई एम टेकिंग चैलेंज। किस चीज का चैलेंज ले रहे हो आप? 90 दिन तक क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट्स में भरें। अगर कोई भी आदमी ये वीडियो देखने के लिए आ रहा है तो वो आके देखे कि हाँ भाई, जब हम हार्ड चैलेंज लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी आदमी 90 दिन के इस हार्ड चैलेंज को लेने जा रहा है ना, तो जैसे ही वो कमेंट करेगा तो पता चलेगा बाकी लोगों को भी कि भाई लोग इस तरह से चैलेंज ले रहे हैं, वो इंस्पायर होंगे आपसे। मुझे उनसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन से दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और आज मैं आया हूं आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको इंस्पिरेशन दे दी, आपने 90 दिन का चैलेंज ले लिया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया, तो आपको देख देख के और भी लोग स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरीके से हम एक बेटर कंट्री, बेटर इंडिया बना सकते हैं, एक बढ़िया हिंदुस्तान हम बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने उस हर कमजोरी के ऊपर काम करने वाले हैं। जो हमारे रास्ते की अड़चन है हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। और हम अपने एक स्किल को, देखो वो स्किल कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही कोई काम हो सकता है, कोई भी काम सर, कोई भी काम, आप कुछ भी चूज कर लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस किसी भी छोटे से छोटे काम को 90 दिन करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको हर तरह की चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको क्या क्या सॉल्यूशंस करने। सबकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन होगी सिमिलर काइंड ऑफ, और उसके लिए सॉल्यूशन भी सिमिलर काइंड ऑफ ही होंगे, यानी कि मिलते जुलते ही होंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। कमेंट में लिखिए आप कौन सा चैलेंज लेने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप कौन सा आसान, मैं तो कह रहा हूं मुश्किल मत चुनो यार, आप सिर्फ आसान काम चुन लो ना। आप वो कौन सा आसान काम करने वाले हैं 90 दिन तक, मुझे वो जानना है आपसे। प्लीज मुझे बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।